हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका स्वागत और है। आज से विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मॉक टेस्ट के रूप में लाएंगे और इसे आप लोग अपनी क्षमता को चेक कर सकते हैं। और ये प्रश्न बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी इत्यादि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज का ये टॉप 35 एमसीक्यू को हल करें और इस टेस्ट का पास मार्क्स 20 रखे हैं और नेगेटिव 4 प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न काटिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ है। तो इस मॉक टेस्ट को शुरू करने से पहले आप लोग अपनी अपनी कॉपी कलम ले लें और हम प्रश्न को पढ़ने के बाद कुछ सेकंड तक रुकेंगे, उसके बाद आंसर बताएंगे ताकि आप लोग अपनी अपनी आंसर टिक करते जाएं और लास्ट में कमेंट करके बताएं कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ है। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसका घोल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेकिंग सोडा। ठीक है। और एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है और खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है और खाने वाला सोडा का अणुसूत्र NaHCO3 होता है। ठीक है। और इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में, बेकरी उद्योग में और प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्रस्वेदी यौगिक है? निम्न में से कौन एक प्रस्वेदी यौगिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काली चूना। ठीक है। और काली चूना एक प्रस्वेदिक यौगिक है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र NaOH होता है। और प्रस्वेदी पदार्थ वह है जो हवा से आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आसानी से सोख लेता है। ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाग सोडा भी कहा जाता है और इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, कागज, सूती कपड़ों में चमक पैदा करने में, कृत्रिम रेशम के निर्माण में तथा रंग और रेयॉन बनाने में प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में सोडियम धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में ही गिर जाता है। यह कथन किस नियम की व्याख्या को करता है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जड़त्व का नियम। ठीक है। और जड़त्व का नियम है सो न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही जड़त्व का नियम कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? ठीक है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 तत्व। ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में 6 तत्व हैं और प्रथम आवर्त में 2। ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से 71 तक को लेंथेनाइट श्रेणी में रखा गया है और परमाणु संख्या 90 से 103 तक के एक्टेनाइट श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभिकीय बल। ठीक है। यानी परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है। और विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन कायमा ऊतक। ठीक है। यानी स्क्लेरेन कायमा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है और स्क्लेरेन कायमा ऊतक की भित्तियां इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। ठीक है। और ये ऊतक पौधों के बाह्य परतों पर यह रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। तो क्वेश्चन इस ढंग से भी पूछ सकता है कि पौधों को रक्षात्मक ऊतक के रूप में कौन सा ऊतक कार्य करता है? ठीक है। तो स्क्लेरेन कायमा ऊतक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है, यानी इनमें से कौन है सो मत्स्य वर्ग का विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्यूडो कॉलम की उपस्थिति। ठीक है, यह है जो मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। ठीक है, यानी जो मनुष्य में पाया जाता है प्लेसेंटा ऊतक, इसका क्या काम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है आप लोग टिक कीजिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ठीक है, यानी कि ये जो मनुष्यों में पाया जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक है, इसके द्वारा भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना है और भ्रूण को पोषण प्रदान करना है। ठीक है, और भ्रूण का पोषण जरायु, एम्नियान और अप्सरा द्वारा होता है। ठीक है, और भ्रूण के 3 जनिक स्तर है, एंडोडर्म, मिसोडर्म तथा एक्टोडर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। ठीक है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्नाशय। ठीक है, यानी रक्त में जो शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता चलता है वो अग्नाशय कोशिका द्वारा चलता है। ठीक है, और इंसुलिन अग्नाशय का एक भाग है जो लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं की कितनी कक्षाएं होती है। ठीक है, यानी जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। ठीक है, कितनी कक्षाएं होती है, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, लेंस बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है, कांच का, पानी का या प्लास्टिक का या मिट्टी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी का। ठीक है, लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होता है। ठीक है, यानी धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आघातवर्धनीयता। ठीक है, तो आघातवर्धनीयता एक गुण है, इसी के कारण उसको पत्थर बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उनके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इनकी परमाणु संख्या कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 109। ठीक है, कुछ दिन पहले ही इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा किए थे कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है फॉर्मूला प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो इसमें जो प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है, तो पूछ रहा है परमाणु संख्या, तो यहाँ पे टोटल जो द्रव्यमान दिया हुआ है 298, उसमें से 189 को घटा देंगे तो ये जो है परमाणु संख्या निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, यानी इनमें से जो दिया हुआ है वो जो कौन है जो परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या जीनॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीनॉन। ठीक है, यानी कि जो किसी भी परमाणु का उप परमाणु कण जीनॉन नहीं है, और जीनॉन सर्वाधिक यौगिक वाला अक्रिय गैस है। ठीक है, और इसका संकेत होता है XE। ठीक है, और परमाणु के मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन किया था, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, यानी किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर, उष्णकटिबंधों पर, उपोष्णकटिबंधों पर या ध्रुवों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुवों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2। ठीक है, तो मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क सेल में कौन सा मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है? ठीक है, यानी कॉर्क सेल में कौन सा वह रसायन है जो उसमें पानी और गैस को प्रवेश करने से रोकता है? क्यूटीन, सैफरेनिन, सुबेरिन या काइटिन? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुबेरिन। ठीक है, यानी सुबेरिन कॉर्क सेल में मौजूद एक ऐसा रसायन है जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर में किसका किसका मिश्रण होता है? बेकिंग पाउडर में किसका किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टायटेरिक अम्ल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय क्या है? कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में स्रावित होने वाला यह हार्मोन, यानी कि पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, क्या कहलाता है? तो उस हार्मोन को क्या कहते हैं जो कि पौधों का तना है जो सूरज की ओर झुकता है? ठीक है, तो उस हार्मोन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सिन। ठीक है, तो पौधों में स्रावित होने वाला ऑक्सिन हार्मोन है जिसके कारण तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है। ठीक है, और ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? वेग, ऊर्जा, शक्ति या बल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला है क्योंकि कहीं कहीं पे लोग है सो ऊर्जा इसका आंसर मार देते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या लगा हुआ रहेगा? क्षमता। ठीक है, क्षमता रहेगा तो उसका आंसर होगा ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विस्फोट के कारण समुद्र तल पर बनने वाली लहरें को क्या कहते हैं? यानी किसी विस्फोट के कारण समुद्र तल पर बनने वाली लहरें को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुदैर्घ्य। ठीक है, क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, क्या होती है? गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा या दोनों या केवल स्थितिज ऊर्जा या केवल गतिज ऊर्जा या घर्षण बल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं। ठीक है, और कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है? ठीक है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 90 डिग्री। ठीक है, यानी कार्य बराबर जो फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, तो वहाँ कॉस थीटा का मान 0 होगा, तो वहाँ पे यानी कॉस थीटा कॉस 90 का मान 0 होगा। ठीक है, तो इस वजह से है जो ये जो कार्य अगर शून्य होगा तो उस स्थिति में इसका मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक संतामन वाला तत्व संबंध रखता है। यानी परमाणु क्रमांक संतामन वाला संबंध रखता है क्या चीज़ से? डी ब्लॉक से, एस ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से या पी ब्लॉक से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कौन सी कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है? ठीक है, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कौन सी कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है? कौन? तो कोलेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या पेरेनकाइमा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरेनकाइमा। ठीक है, यानी पेरेनकाइमा कोशिका है जो कि अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए ये मतलब कि संचरित होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व का परमाणु सबसे बड़ा और किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Fr। यहाँ Fr होगा, ठीक है, यहाँ Fr होगा, ठीक है, Fr और He, ठीक है, यानी Fr का जो परमाणु है सबसे बड़ा होता है और He का सबसे छोटा, यानी Fr फ्रांसियम और He हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह में निष्क्रिय गैसें होती है? ठीक है, तो किस समूह में निष्क्रिय गैसें होती है? समूह 18 या समूह 17 या समूह 7 या समूह 1? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समूह 18, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? ठीक है, तो इसका आंसर टिक कीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवेग, ठीक है। तो जब एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में है जो संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है। तो संवेग का फॉर्मूला होता है वेग गुणे द्रव्यमान, और संवेग एक सदिश राशि है, ठीक है, और किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है? ठीक है, तो आप लोग इसका सही आंसर टिक कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। और साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और इसका अणुसूत्र NaCl होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है? ठीक है, तो आप लोग इसका सही आंसर टिक कीजिएगा। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है? ठीक है, बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वृषण, ठीक है। तो नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किस में होता है? वृषण में, ठीक है। और इस जो वृषण है, वृषण नर जनन ग्रंथियां जो अंडाकार होती है, ठीक है, और इसकी संख्या 2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितना है? तो आप लोग इसका सही आंसर टिक कीजिएगा। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7, ठीक है। तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितना है? तो 7 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? ठीक है, तो इसका आप लोग सही आंसर टिक कीजिएगा। नीचे दिए गए किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है 4, यानी 4 परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्टेंटन किन किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? ठीक है, कांस्टेंटन किन किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो इसका आप लोग आंसर टिक कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर और निकल, ठीक है। तो कांस्टेंटन है जो कॉपर और निकल को मिश्रित करके बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है? तो आप लोग इसका सही आंसर टिक कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि समूह 17 में हाइड्रोजन तत्व को रखा गया है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब हैं जो हाइड्रोजन तत्व है, ठीक है। और हाइड्रोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है लवण उत्पादक। तो इसी के साथ आज का ये टॉप 35 MCQ साइंस का क्वेश्चन समाप्त होता है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ है, ठीक है। और इसी तरह के रेगुलर वीडियो आप लोग को चाहिए तो कमेंट करके बताते रहिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे। अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।